हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं और आज है डे 15 का सेकेंड पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, अभी तक जितना भी चैलेंज हमने कराया है आप लोग के लिए, आप लोग आई होप आप लोग भी हमारे साथ कर लिए हैं। अगर नहीं किए बेटा, कुछ छूट गया है तो उसको जरूर जब भी टाइम मिले उसको करिए। मेरा गारंटी है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, बस ये 100 डेज का चैलेंज पूरा कर लीजिए मेरे साथ, आप मैथ साइंस फाड़ देंगे, ठीक है। और अपने हर एक दोस्तों को बताइए, सूरज सर हम लोग के लिए 100 डेज का चैलेंज लाए हैं और कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये चैलेंज जो बच्चा पूरा करेगा 100% उसका मैथ साइंस में 90 अबव मार्क्स आना फिक्स है। चलो मिलते हैं, स्टार्ट करते। अभी तो स्टार्ट करते बच्चों। तो अभी ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने 4.4 का स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर लिया था और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं। तो पार्ट 2 में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ऑलरेडी पता है कि ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो ब्रोकरेज ऐड होगा और उस पर जीएसटी और जो भी चीज़ें रहेंगी ऐड होगी। लेकिन जब हम बेचेंगे तो अमाउंट कैसे रिसीव होगा? ब्रोकरेज माइनस होके आएगा, जीएसटी माइनस होके आएगा। ये दिमाग में बैठा के रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया उसको रीड किया है, उसको समझ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो 100% फाड़ देंगे। क्या दिया है? श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। एक्चुअली यहाँ पे रिफुल वाला सिंबल नहीं आ रहा है, पता नहीं। तो फेस वैल्यू कितना दिया? 100 रुपीज। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 50 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू क्या था? 50 रुपीज। एंड रिसीव, और कितना अमाउंट रिसीव किया है? इतना। एंड रिसीव 4,988.20 पैसे। इन्होंने क्या किया है? सोल्ड किया है, मतलब बेचा है, शेयर को बेच रहे हैं। अमाउंट जो मिला है उसमें से ब्रोकरेज माइनस होके मिला है, जो भी जीएसटी है माइनस होके मिला है, ब्रोकरेज ऑन जीएसटी, सॉरी जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है माइनस होके मिला है। तो याद रखो आगे क्या बोला है? सी पेड ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना? 18%। देन हाउ मेनी शेयर डिड सी सेल? तो कितना शेयर उन्होंने बेचा। क्वेश्चन क्या दिया है फिर से देख लो एक बार, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 50 रुपीज। मतलब 100 रुपए का शेयर उन्होंने बेचा है जब उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए का था, और इनको कितना मिला है? एंड रिसीव्ड 4,988.20। सी पेड ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना पे किया है? 18%। देन हाउ मेनी शेयर डिड सी सेल? तो उन्होंने कितना शेयर बेचा? कितना शेयर बेचा? तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें दिया वो लिख लो, ठीक है। फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है। मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 50 रुपए है। अमाउंट रिसीव कितना है? ₹4,988.20 पैसे। एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है बेटा? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है बच्चों? 0.2%। और मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है बेटा? 18%। बोला हाउ मेनी शेयर डिड सी सेल, तो हम लोग मानेंगे कि इन्होंने एक्स शेयर बेचा है। अभी उनको पता नहीं कितना शेयर बेचा है, हम लोग क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट
श्रीमती देसाई सेल एक्स शेयर्स। कितने शेयर्स? एक्स शेयर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सोचा कि इन्होंने एक्स शेयर क्या किया है, सेल किया है, सोल्ड किया है। अब अच्छा देखो बेटा, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप कोई भी एक पेन बेचते हो, एक पेन बेचने पर आपको 50 रुपए मिल रहा है, तो 2 बेचने पे कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 100 रुपया। मैं बोलूंगा 3 बेचने पे कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 150। मैं बोलूंगा 10 बेचने पे कितना मिलेगा? बोलेंगे 500। मल्टीप्लाई कर दे रहा है ना। तो अगर एक शेयर 50 रुपए का बेच रहा है तो एक्स शेयर कितने का बेचेगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो टोटल मार्केट वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दिया है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो x इंटू एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? 50 रुपए। तो x शेयर का कितना हो जाएगा? ₹50x। 50 इंटू एक्स 50x। ठीक है, ये हो गया x शेयर का मार्केट वैल्यू। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोकरेज हमेशा किस पे लिया जाता है? मार्केट वैल्यू पे ना। तो दलाल जो होगा इस पे ब्रोकरेज लेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज ऑन एक्स शेयर, या ब्रोकरेज लिख दो। इसको टोटल वैल्यू बोल सकते हो। टोटल वैल्यू या टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज कितना हो जाएगा बेटा? कितना दिया है? 0.2%, राइट? 0.2% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू। समझ में आया बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल मार्केट वैल्यू कितना है? 50x। अब बच्चों एकदम हलवा है, देखो 52 जा 100, राइट? और 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या बचा? 1। ऊपर क्या बचा? 0.1 और x, मतलब 0.1x। ये क्या हो गया? ब्रोकरेज। ये क्या हो गया? ब्रोकरेज। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रोकरेज कितना आ गया? 0.1x। ये किस में रहेगा बेटा? रुपीज में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? ₹0.1x। यहाँ से समझा बच्चों? एकदम हलवा है बेटा। अब देखो ब्रोकरेज पे जीएसटी, तो यहाँ क्या लिखा है? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है बेटा? 18%। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है बेटा? 18%। तो 18% ऑफ ब्रोकरेज, 18% ऑफ ब्रोकरेज। तो बच्चों ब्रोकरेज कितना है? 18%, मतलब क्या है? 18 अपॉन 100। और मेरे प्यारे बच्चों ब्रोकरेज कितना है? 0.1x। तो 0.1x, तो बेटा जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1.8x ना। 18 1 जा 18 और 1 पॉइंट पे डेसिमल अपॉन 100। 100 में कितना जीरो बेटा? 2 जीरो है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? जैसे ऐसा है 122 अपॉन 100, 100 में कितना जीरो? 2 जीरो है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देते हैं, मतलब क्या हो जाता है? 1.22। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक ही डिजिट है लेकिन 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाना है, तो क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो यहाँ ऑलरेडी 1 पॉइंट पे डेसिमल दिया है, मतलब अगर 2 पॉइंट इधर लेके जाना लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, यहाँ जीरो लगा देंगे, तब यहाँ डेसिमल आएगा। देखो 2 पॉइंट हो गया ना, यहाँ पे था इधर आ गया, तो 0.18, इधर कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे।
0.18, ये क्या हो गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, इतना रुपीस। ठीक है, अब देखो कोई भी सामान हम जब बेचते हैं तो उसमें से क्या होता है, ब्रोकरेज माइनस होगा, जीएसटी माइनस होगा, तब ना हमको अमाउंट रिसीव होगा। तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, इतना, और एक कब हुआ है, जब सब माइनस हो गया तब इतना मिला। तो यहाँ लिखेंगे ये हो गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। यहाँ लिखेंगे सिंस अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू, कितना रिसीव हुआ है, टोटल वैल्यू में से, देखो क्या हो गया, टोटल वैल्यू या मार्केट वैल्यू का, देखो टोटल मार्केट वैल्यू, मतलब तो देखो या तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिख सकते हो, टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू लिखो या मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स, टोटल मार्केट वैल्यू, उसमें से ब्रोकरेज माइनस हुआ है, ब्रोकरेज माइनस हुआ है, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, और क्या माइनस हुआ है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज में जो जीएसटी वो भी माइनस हुआ है। तो मेरे ख्याल में टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, 50x है, जीएसटी कितना है 0.1x, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है 0.018, 018x। याद समझा मेरे प्यारे बच्चों। और अमाउंट कितना रिसीव किए हम लोग, 4988.2। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखो अगर मैं आपको बोलूं -1 और -1 क्या होगा, आप बोलेंगे -2, मतलब दोनों का साइन सेम सेम है और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, देखो ये दोनों का साइन सेम सेम है, तो -0.1 और -0.018, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 0.118 क्या हो जाएगा, 0.118, तो 50x माइनस 0.118x। ठीक है, समझ में आया ना कैसे ये कैसे हुआ। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो ऐसे देख लें, 0.1 लिख लेना और 0.018 लिख देना। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर 2 0 लगा दो, तो 811 और माइनस दोनों में था तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, तो -0.118। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4988.20। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 50 में से ये माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करके देख लीजिए, 50 और डेसिमल के बाद कितना है 3, यहाँ से 3 0 लगा दीजिए, लिख सकते ना ऐसा, डेसिमल के बाद 0 लगा सकते, कितना भी लगा सकते। अब यहाँ क्या बेटा 0.118। मेरे प्यारे बच्चों इधर से 12 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर इधर 9, इधर 10, इधर 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इधर 9, इधर 9 और इधर 9, तो 10 - 8 क्या हो जाएगा 2, 9 - 1 8, 9 - 1 8, 9 - 0 9 और 4 49.882। तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 49882.20 इक्वल्स टू 49.882x। ठीक, अब बच्चों ये x है तो x रहेगा ही। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड, मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 4988.20 डिवाइड बाय 49.882। नीचे कितने पॉइंट पे डेसिमल है, 3 पॉइंट, ऊपर कितने पॉइंट पे डेसिमल है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, पूरा हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 से ऊपर भी और 1000 से नीचे भी। क्यों किया, देखो 3 पॉइंट पे डेसिमल है ना, तो 3 पॉइंट में डेसिमल हटाना है तो 1 क्या क्या 3 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ऊपर तो 2 ही पॉइंट है, ऊपर 1 0 बचेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर x इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा 988, 2
दो जीरो से डेसिमल हट गया और एक जीरो बचा तो ऐड हो गया, ठीक। और नीचे डेसिमल हट जाएगा 49882। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ये सेम सेम है तो वन जा कितने टाइम जाएगा, वन टाइम, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, क्या बचा बेटा 100। तो ये क्या निकल गया, therefore x equals to 100 शेयर्स। इसीलिए श्रीमती साई ने कितना शेयर सोल्ड किया है, तो आपने पूछा ही गया था, पूछा क्या गया था, देखो पूछा गया था हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, therefore श्रीमती देसाई सेल 100 शेयर। therefore क्या आंसर लिखेंगे लास्ट में आपको आंसर लिखना है, therefore श्रीमती देसाई सेल 100 शेयर्स, ठीक। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा। इसका पीडीएफ बच्चों जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं लिंक में दे देता हूँ, अगर कोई पीडीएफ नहीं मिला है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। पूरा जो भी मैं करा रहा हूँ सबका पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, डाउनलोड पीडीएफ, वहां क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे फ्री फॉरवर्ड हो गए, टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है 4.4 का भी और फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, एकदम हलवा है सर, हर क्वेश्चन हलवा, हाँ हर क्वेश्चन हलवा है, एकदम दिल लगा के पढ़ो तो हलवा ही लगेगा। कोई भी चीज तब तक हमको डर लगता है किसी चीज से जब तक वो आता नहीं है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, कोई फास्ट बॉलिंग फेंकेगा आपको डर लगेगा, अगर आपको नहीं आता रहेगा तो फिर सिक्स मारेंगे उसको। चलो तो अगर मैथ भी वैसे ही है, अगर एक बार आपको आ गया तो मजा आएगा, हलवा लगेगा। क्या दिया है बेटा, मिस्टर डिसोजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज। इन्होंने पहली बात नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज एट अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, क्या पता है, उतना बढ़ा के खरीदा गया, मार्केट वैल्यू उतना ऐड हो जाएगा। एट अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज, मतलब 50 रुपए का शेयर 150 में लिए, एट अ प्रीमियम लगा है 100 रुपया, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड। तो डिविडेंड किस पे मिलता है बेटा, फेस वैल्यू पे। याद रखना डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। ऑन द शेयर्स, जितना भी शेयर्स है 200 शेयर्स पे इनको 50% मिला है डिविडेंड। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। डिविडेंड मिलने के बाद इन्होंने 100 शेयर क्या कर दिया, 10 रुपया डिस्काउंट पे बेच दिया। एंड रिमेनिंग शेयर्स, मतलब बचा हुआ शेयर 100 में 200 में से 100 बेच दिया, बचा हुआ कितना है 100 शेयर। रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज। बचा हुआ शेयर 75 रुपया प्रीमियम पे बेचे, ठीक है। फाइंड ईच, देखो क्या बोला है, फॉर ईच ट्रेड्स ही पेड द ब्रोकरेज। हर एक ट्रेड की जब खरीदा है तब भी इन्होंने ब्रोकरेज दिया है, जब बेचा है तब भी इन्होंने क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है। क्या बोला है, फॉर ईच ट्रेड he paid the brokerage of 20 rupees। हर बार जितने बार खरीद रहे हैं बेच रहे हैं 20 रुपए इनको देना पड़ता है। फाइंड वेदर मिस्टर डिसोजा गेन और इनकर्ड लॉस एंड बाय हाउ मच, मतलब कितना परसेंट, ठीक है, और कितना मतलब लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, ठीक, कितने अमाउंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम हलवा है बच्चों, एक बार देख लीजिए, पढ़ देखें। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसे डरना नहीं है, एकदम हलवा है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है। चलिए तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 200, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है बच्चों, फेस वैल्यू कितना है बेटा, फेस वैल्यू है 50 रुपया, तो ₹50। अब देखो प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 100 रुपया। अब बेटा यहाँ देखो एक एक चीज करते रहिए।
तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 50 रुपया और प्रीमियम कितना है बेटा 100 रुपया, कितना हो जाएगा 150 रुपीज। कितना हो जाएगा बेटा 150। मार्केट वैल्यू हो जाएगा 150 रुपया। कितना हो जाएगा बेटा 150 150 रुपीज। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब क्या है मिस्टर परचेस। जब परचेस करेंगे तो क्या होगा, देखो जब परचेस करते समय क्या होगा, ये ब्रोकरेज ऐड होगा ना। परचेस हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज हमको ऐड करना पड़ता है। तो पहले इनको देख लीजिए कितना इनका पहले इन्वेस्टमेंट गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो क्या लिखेंगे, तो एक वैल्यू का आपको क्या मिल गया मार्केट वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर या टोटल मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 100 नहीं 200 है, गलती से 100 लिख दिया। 200 शेयर। देखो इन्होंने कितना शेयर खरीदा है, पहले 200 शेयर परचेस किए। तो 200 इंटू मार्केट वैल्यू 200 और मार्केट वैल्यू कितना है 150। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है यहाँ देखिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 और 20, कितना हो जाएगा बेटा 30 और 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, मतलब 30,000 रुपया। टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया 30,000 रुपया। अब देखो ब्रोकरेज ऑन ई ट्रेड क्या बोला है कि फॉर ईच ट्रेड्स ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज। तो ब्रोकरेज कितना है बेटा, ब्रोकरेज इक्वल्स टू ₹20। therefore total investment या sum investment, total investment कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर प्लस ब्रोकरेज। तो बेटा 200 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 30,000 प्लस ब्रोकरेज कितना है 20 रुपया। तो 30,000 20 रुपया इन्होंने क्या किया है इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब किसी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपया किसी बिजनेस में डाला, अगर आपको 900 रुपया ही मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है और जितना रिसीव हुआ है, अगर टोटल आपको रिसीव 900 ही हो रहा है तो आपको लॉस हुआ। अगर जो अमाउंट रिसीव हो रहा है अगर वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, क्या दिया आगे। अब हम लोग ये तो परचेस के लिए कर दिया, और परचेस इन टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया। अब जब परचेस करने में कंपनी ने क्या दिया, इनको डिविडेंड दिया। क्या दिया, डिविडेंड। तो बेटा डिविडेंड कितना है इनका, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है 50%। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर पहले निकालेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर पे डिविडेंड कितना हो जाएगा 50% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, देखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है। तो 50% का मतलब हो गया 50/100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है बेटा 50 रुपया। देखो फेस वैल्यू कितना है 50 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है बेटा 50 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, एक जीरो कुचुम एक जीरो कुचुम, दोनों जीरो कुचुम कुचुम हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 5 जा 25,
50% का 50 रुपए का 50% क्या होगा 25 रुपए। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो गया, देयरफॉर डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 25 रुपए। तो 200 शेयर पे कितना मिलेगा, इसने 200 शेयर खरीदा है ना, देयरफॉर टोटल डिविडेंड कुल कितना डिविडेंड मिला है इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर। वन शेयर, एक शेयर जितना डिविडेंड मिला है। नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 और एक शेयर पे इनको मिला है 25 रुपए। तो 2 जीरो है तो लिख दो और 25 में क्या हो जाएगा 50, मतलब टोटल 5000 डिविडेंड मिला है। 5000 क्या मिला है डिविडेंड। ये क्या हो गया, अमाउंट रिटर्न मिला है ना, ये तो क्या हुआ, डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है, लाभ देती है। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट जो करते हैं, आपके डैडी आपको किया रहेगा, देखोगे डिविडेंड आता है, ठीक है, 5 रुपया 10, अगर कम किए तो कम आएगा, ज्यादा किए रहेंगे ज्यादा है, हर डिविडेंड कंपनी देती है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या है देखो, ये तो डिविडेंड तक की बात हो गई। आगे दिया डिविडेंड मिल गया तो इन्होंने क्या किया, 100 शेयर सोल्ड कर दिया, वो भी 10 रुपया डिस्काउंट पे। बोला आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीस। ठीक है, तुम लोग क्या लिखेंगे, सिंस after receiving dividend he sold 100 shares at a discount of ₹10। ठीक है, 10 रुपया डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, देयरफॉर मार्केट वैल्यू बिकम क्या हो जाएगा बेटा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट फेस वैल्यू कितना है 50 रुपया है, अब उसमें 10 रुपया माइनस करके बेच रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया। 40 रुपए का एक शेयर बेच रहे हैं, कितना शेयर बेच रहे हैं टोटल 100 शेयर, देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, कितना हो जाएगा बेटा 100 इंटू 40, तो क्या हो जाएगा 20 और 10 30 4 1 जा 4, 4000। लेकिन एक चीज और है, जितने बार बेचेंगे खरीदेंगे उतने बार ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ये ग्रो ऐप जैसा है ना। तो जो लोग ग्रो ऐप के बारे में जानते रहेंगे, उस जो शेयर उसमें शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ कमी वो लोग ब्रोकरेज लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो बेच रहे हैं ना, जो 4000 रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन वो 4000 पूरा मिलेगा क्या, नहीं, इसमें से 20 रुपया ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ 40 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज माइनस हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 4000, ब्रोकरेज कितना है 20 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा 3980 रुपया, 3980 रुपया, 4000 में से 20 रुपया माइनस हो गया, तो इतना अमाउंट रिसीव हुआ, देयरफॉर अमाउंट रिसीव
after selling 100 shares at a discount of ₹10 is ₹3,980 rupees. 3,980 rupees. कळलं? आता इथे बघा of ₹10 is 3,980 rupees. समझा बच्चों? एकदम हलवा है। अब यहाँ देखो एक पार्ट अपने सॉल्व कर लिया कि 100 शेयर बेचने के बाद उसको कितना मिला 3,980 रुपया। अब आगे क्या बचा है, जो रिमेनिंग शेयर है, बोला है रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 200 में से 100 बेच दिया तो कितना बचेगा, 100 ही शेयर बचेगा ना बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू इक्वल्स टू 200 माइनस 100, कितना बचेगा 100। रिमेनिंग शेयर को देखो, एंड रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ, रिमेनिंग शेयर को किसमें बेच रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज, मतलब 75 रुपए बढ़ा के। फेस वैल्यू कितना है 50 है ना, तो कितने का बेचेगा बेटा 125 का, ठीक है। फॉर ईच ट्रेड यस देखो ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ रुपीज, फिर बेचेगा फिर 25 रुपए देना पड़ेगा। तो चलो अब रिमेनिंग शेयर को जब वो प्रीमियम में बेच रहा है 75 रुपीज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस remaining share were sold at a premium of ₹75, कितने ₹75। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे therefore market value क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मार्केट फेस वैल्यू कितना है 50 और प्रीमियम कितना है 75, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 125 125। नाउ मार्केट वैल्यू बिकम 125 और कितना शेयर बेचा है इन्होंने 100 शेयर, रिमेनिंग 100 शेयर्स। Therefore market value of remaining 100 शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 125, तो 2 जीरो है तो लगा दीजिए 125 बन जाए 125, तो क्या हो जाएगा बेटा 12,500, ठीक है। अब लेकिन अभी इनको पूरा मिल जाएगा क्या, नहीं, बेच रहे हैं ना, सोल्ड कर रहे हैं ना, तो क्या होगा ब्रोकरेज माइनस होकर मिलेगा। ब्रोकरेज जितना लग रहा है हर स्टेज पे, हर बार ट्रेड कर रहे हैं तो 20 रुपया ब्रोकरेज लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज। तो कितना है 12,500 माइनस 20 रुपया, कितना हो जाएगा बेटा 12,480 रुपया, 20 रुपया माइनस हो। अब देखो इनको इतना मिला है, अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग, देयरफॉर received after selling 100 shares at premium of ₹75
इज रुपीज 12,480। तो अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल कितना रिसीव किया है, देखो टोटल इनको कितना मिला है, 5,000 इनको डिविडेंड मिला है। देखो अभी टोटल इनको कितना मिल चुका है, ये देखो 5,000 कंपनी ने क्या दिया इनको डिविडेंड, ये क्या मिला है इनको टोटल डिविडेंड, ठीक है। तो 5,000 डिविडेंड मिला है, ये 5,000 हो गया। उसके बाद 100 शेयर इन्होंने 10 रुपया डिस्काउंट में बेचा, तो इनको कितना मिला 3,980, 3,980। और उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग जो शेयर है उसको इन्होंने क्या किया 75 रुपीज प्रीमियम में बेचा, तो उसको उससे कितना मिला 12,480। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 200 शेयर, टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इसके नीचे ही निकाल दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को पीडीएफ जो देंगे उसको दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा इसको अगर स्प्रेड कर देंगे तो इसके नीचे ही निकाल दिया जाता है, निकाल देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या लिख रहा हूं देखो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 200 शेयर्स, जो 200 शेयर पूरा बेच देके कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जो मिला है वो रिसीव किया है इन्होंने, प्लस अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 shares at a discount of ₹10 plus amount received after selling remaining 100 shares at a premium of ₹75, ठीक है। तो ये जितना पैसा मिला है ये सबको ऐड कर देंगे, कितना मिला है इसमें मिला है इनको 5,000 रुपया, इसमें मिला 3,980 रुपया, इसमें मिला है 12,480 रुपीज। तो ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 5,000, फिर 3,940, फिर 12,480, ये 80 गलती से ये 80 है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस कर दीजिए, तो 0 16 कैरी 1 कितना हो जाएगा बेटा 14 कैरी 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 8 2 10 1 11 कैरी 1 21,460, 21,460, ठीक है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ तो 5 3 8 और 8 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना 13 14, कुछ तो मिस्टेक है क्या, फिर से देख लेते एक बार। तो 16 कैरी 1 9 4 13 1 14 कैरी 1 5 1 6 3 9 और 2 11 कैरी 1 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 21,460 रुपीज। तो अब बेटा इतना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ है, अब इन्होंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था, टोटल इन्वेस्ट कितना किया था देखिए 30,020 रुपया। द अमाउंट इन्वेस्टेड देखो इज ग्रेटर देन अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पे हम लोग अभी बताना था कि इनको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है ये भी बताना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट
invested is greater than amount received. अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट मिला है उससे ग्रेटर है, therefore he incurred loss. क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो he gained loss, he incurred loss हो गया। तो अभी आगे क्या निकालेंगे, कितना लॉस हुआ है? लॉस कैसे निकालेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए और जितना रिसीव हुआ माइनस कर दीजिए, माइनस अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? 30,020 रुपया। कितना रिसीव्ड हुआ है? 21,460 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस करो, तो क्या हो जाएगा बेटा? 0, 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 4 5, ठीक है, और 9 माइनस 1 8, तो 8,560 रुपीज क्या हुआ? लॉस हुआ। देयरफॉर आंसर लिखेंगे, देखो थोड़ा बड़ा कर दो, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। Therefore, Mr. D'Souza incurred a loss of 8,000, लास्ट में आपको लिखेंगे यहाँ। Therefore, Mr. D'Souza incurred a loss of 8,000, जितना भी आया है, कितना आया है? 8,560 रुपीज। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि हर दिन रात को अभी 11 बजे से लाइव लेक्चर हो रहा है। हम लोग अभी लाइव लेक्चर में सर्कल स्टार्ट किए हैं, सर्कल का 3.1 3.2 हो गया है, आज हम लोग 3.3 करेंगे। चलो मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए बाय।